हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम न्यू काउंटडाउन 8 चैप्टर 3 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3A को सॉल्व करूंगा, जिसके 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें मुझे क्वेश्चन में ज़रूरी लगा कि मुझे डिवीजन मेथड समझाना चाहिए, तो मैंने इसी वीडियो में उसे इंक्लूड कर दिया है। जिनको डिवीजन मेथड आता है दे कैन स्किप द पार्ट, मैं टाइम स्टैम्प भी ऐड कर दूंगा। और जिनको नहीं आता, दे वांट टू लर्न, तो वो देख सकते हैं ताकि आगे की क्वेश्चन उन्हें इजी लगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला ब्लैंक है द स्क्वायर रूट सैंपल इज कॉल्ड रेडिकल। स्क्वायर रूट सैंपल को हम रेडिकल कहते हैं। सेकेंड एमसीक्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 4761। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें या डिवीजन मेथड से कर लें, आपको 2 डिजिट ही मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट हमेशा एक्चुअल वैल्यू से लेस आता है। ये आपके बुक में एक एग्जांपल भी है। अगर आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट के प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो वहां पे एक सॉल्यूशन है। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको प्रॉपर्ली समझा दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन है या फोर्थ फिल इन द ब्लैंक है द डैश मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमारे पास एक उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका होता है, जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पर अगर वो नंबर हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है पर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो उससे हम फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो हमारे पास होता है डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 या ब्लैंक 5 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 20 इज 20 का स्क्वायर रूट होता है 4.4721। ये कंटिन्यूअसली चलता जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब पहला हमारे पास 100 एंड 200 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। पहला हमारे पास है 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, पर 200 नहीं है, तो ये होगा हमारे पास फॉल्स, क्योंकि हमें एंड कहा गया है। सेकेंड है हमारे पास द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये भी आपके बुक में ही जब आप बुक को ओपन करेंगे इस चैप्टर को, वहीं पे साइड में लिखा हुआ है कि इवन का स्क्वायर रूट हमेशा इवन होता है, ऑड का स्क्वायर रूट हमेशा ऑड होता है। थर्ड क्वेश्चन है 2.31579682 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये ट्रू है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। जहां तक हमें नंबर दिए हुए हैं वहां तक वो नॉन रिपीटिंग है, तो इसीलिए से हम इरेशनल नंबर कहेंगे। अगर रिपीटिंग होता तो रैशनल कहलाता। फोर्थ क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ 345 कंटेन्स 2 डिजिट। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 डिजिट में नहीं आएगा, सो इट इज फॉल्स। द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर स्क्रीनशॉट भी इसका ऐड किया है कि 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले डिवीजन मेथड को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 पूरा डिवीजन मेथड के बेस पे है। क्योंकि इसमें जो भी पार्ट्स में गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर नहीं होता उसे सॉल्व करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसे कहते हैं डिवीजन मेथड। यहीं पे मैंने डिस्क्राइब किया है कि इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें डिवीजन मेथड को समझने के लिए हमें कुछ चीजें याद करनी है, जैसे कि टेबल आ गया। हमें स्क्वायर से फाइंड करने हैं। अब स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है? स्क्वायर की मीनिंग अगर मैं पेन टूल ले लूं यहाँ से, स्क्वायर की मीनिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल इस चीज का मुझे स्क्वायर चाहिए तो इसके ऊपर स्क्वायर में लगाऊंगा, जिसकी मीनिंग होती है इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसी नंबर को इसी नंबर से दूसरी बार मल्टीप्लाई करना है। या 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर 4 आया है हमारे पास। 3 पे स्क्वायर आ गया, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 9। अब यहाँ पे अगर क्यूब होता तो यहाँ पे भी मैं एक 3 से मल्टीप्लाई कर देता, जो कि 27 बचता। 4 का स्क्वायर है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका आंसर आएगा हमारे पास 16। 5 का स्क्वायर तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्यूब होता तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाता 125। सिमिलर केस विद 6 7 8 9 10 एंड 12 तक। अगर आप याद रखते हैं 12 13 तक, तो ये मेथड आपके लिए इजी बन जाता है। तो ये है 2 का स्क्वायर 3 का अप टू 10 तक हमने स्क्वायर्स देख लिए।
अब यहाँ पे जो डिवीजन मेथड होता है जिसके थ्रू ये सॉल्यूशंस हो रहे होते हैं, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने के, जो कि इस पार्ट में मैं एलेबोरेट करूंगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास 22.46। अब ये नंबर आ गया, इसमें फर्स्ट स्टेप है इसे इस पार्ट में इनक्लोज करना, मेक द पेयर्स ऑफ द नंबर्स, जो कि सेकंड पार्ट है। यानी यहाँ से हम स्टेप मेनली सॉल्यूशन कर रहे होते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है इसे इनक्लोज करना इस पार्ट में, और सेकंड इसे पेयर बनाना। पेयर बनाना यानी ये दो है यानी ये एक पेयर, ये दो है यानी एक पेयर बन गया। अब सेकंड पार्ट में हमें पेयर तो बनाने, पर पेयर कहाँ से स्टार्ट करने, स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट। राइट मोस्ट डिजिट कौन सा है, ये वाला है हमारे पास राइट मोस्ट डिजिट। तो पेयर हमने स्टार्ट करनी है यहाँ से, फर्स्ट पेयर, एंड देन ये हो जाएगी हमारी सेकंड पेयर। हमारे पास जो थर्ड कहलाता है वो कहलाता है ट्राई डिवाइडिंग लेफ्ट मोस्ट पेयर चूजिंग ए पॉसिबल नियरेस्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हमने पहले डिवाइड करना है। उसको डिवाइड करने के लिए हमने डिवाइड के क्या तरीका यूज करना है, हमने नियरेस्ट पॉसिबल स्क्वायर फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अब 22 को मुझे डिवाइड करना है, 22 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 का टेबल 22 को 11 टाइम लगता है, पर मुझे इस तरह से इस डिवीजन को नहीं परफॉर्म करना। यहाँ पे जो भी मैं डिवाइजर लूंगा, उस डिवाइजर को मैं उसी टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे आंसर जो मिलेगा उसके थ्रू मुझे सॉल्यूशन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 22 है, लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। तो यहाँ पे आप देखें इनके स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट कोई 2 है, नहीं है। अगर नहीं है तो आपने देखना है कि 22 हमें बनाना है। तो डिवीजन मेथड जो हम प्राइमरी क्लासेस में सीख के आए हैं उसमें हम डिवाइड कैसे कर रहे होते हैं, या तो हम एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं या तो उससे थोड़ा सा लेस लेते हैं। अब 22 है तो यहाँ पे हम 25 टाइम अगर डिवाइड करें तो 22 से 25 बड़ा है, हम यहाँ तक तो नहीं जा सकते, पर 16 तक जा सकते हैं हम। तो मैं ये पेयर उठा सकता हूँ डिवाइड करने के लिए। तो अगर मैं देखूं तो मैं 4 उठाऊंगा भाई, 4 मैंने उठाया। अब 4 डिविजिबल है यहाँ पे, तो 4 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमेशा स्क्वायर रूट के हिसाब से हम डिवीजन करेंगे। तो ये 4 को 4 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 16 मिल रहा है। अब यहाँ पे करना क्या है, ये जो हमने डिवाइड किया उसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये हमारा होगा नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे 4 4 से 16 होता है। अब इसमें हम 22 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमें बचेगा 6 आंसर। अब यहाँ पे जो ये डिवीजर वाला पार्ट है इन्हें हम ऐड करते हैं। जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो इसी को बोल रहा होता है कि ऐड द डिवाइजर्स सब्ट्रैक्ट द डिवाइडेंड। अब डिवाइजर्स जो होते हैं उन्हें हमने ऐड करना है, और डिवाइडेंड जो होते हैं उसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है। राइट द डिवाइजर 1 फॉर द आंसर। अब डिवाइजर क्या है हमारे पास, ये पार्ट है, सेम कहते हैं डिवाइजर। ऑन द अदर एंड ये जो पार्ट कहलाता है ये हमारे पास है डिवाइडेंड। और हमने एक बार डिवाइजर को यहाँ पे भी लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्रिंग द नेक्स्ट पेयर डाउन। अब नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या है, ये है। यानी हमने पहले क्या किया, एक नंबर सेलेक्ट किया एज पर दिस वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं था, तो इसमें हमने वो स्क्वायर चूज किया जो कि 22 से नियरेस्ट था, पर 22 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं 25 को सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि 22 से वो बड़ा है, तो हम उससे कम वाला डिजिट उठा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 से 4 को मल्टीप्लाई किया जिसका आंसर आया 16। यहाँ पे हमने किया है 22 में से 16 माइनस कर दिया, जो कि हमें 6 मिला। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है और यहाँ पे हमने एडिशन परफॉर्म करनी है, जो कि 4 + 4 8 बनता है। और जो यहाँ पे जिससे हमने डिवाइड किया उसे हमने 1 टाइम यहाँ पे लिख दिया 4। अब हमारे पास ये 6 है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो फिफ्थ कह रहा है वो कह रहा है नेक्स्ट पेयर जो भी है उसे हमने नीचे खींच के लाना है। नीचे लेके आएंगे इसे हम, तो ये बन जाएगा 646। रिपीट द अबव प्रोसेस टिल कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यही प्रोसेस अगेन यहाँ पे परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे अब आखिरी देखें 6 है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट 6 कहाँ पे, एक यहाँ पे 6 है और दूसरा यहाँ पे 6 है। तो हम पेयर उठाएंगे या तो 6 का या तो 4 का। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 8 को 4 से, यानी मैं अगर कैलकुलेटर ओपन कर लूं यहीं पे, हमारे पास जो यहाँ पे मतलब डिजिट जो गिवन है अभी वो 8 है।
यानी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 84 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि स्क्वायर ही लेना है। अगर 4 से मुझे अगेन डिवाइड करना है तो मुझे 4 दोबारा लेना पड़ेगा, जो कि 336 बन रहा है। पर यहाँ पे हमें जो डिजिट चाहिए वो है 646, यानी बड़ा है इनसे। सेकंड डिजिट हमने क्या देखा था, 6 किसके लास्ट में है, 6 के लास्ट में। अगर इसी को ही मैं एग्जिट करके 86 ले लूं मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये बनता है 516, 516 बनता है। और यहाँ पे हमारे पास डिजिट कितना है, 646 है। अब ये हमें जहन में रखना है 516, जो कि इससे तो छोटा है। एटलीस्ट हम अगर उठाएं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट डिजिट हम जाते हैं 7 पे। अगर 7 पे मैं जाऊं तो 87 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी जो भी हमने 8 के साथ डिवाइजेबल लेना है उसी से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनता है 609। 609 भी यहाँ इसके नियरेस्ट है, यानी इससे बड़ा नहीं है अभी तक। वी कैन ट्राई 8 डिजिट एज वेल। तो 88 मल्टीप्लाई बाय 8 करूं मैं, 88 मल्टीप्लाई बाय 8 करूं तो ये मेरे पास 704 बनता है। 704 इससे बड़ा है, तो हम इससे पीछे वाले डिजिट में चले जाएंगे, यानी 87 मल्टीप्लाई बाय 7 ले लेंगे हम, जो कि कितना बनता है हमारे पास 87 मल्टीप्लाई बाय 7, ये बनता है 609। तो 609 हम यहाँ पे ले लेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। यानी ये तो अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये डिजिट तो हमारी यहाँ पे सम में आया है। अब हमें इससे डिवाइड करना है, जो कि डिजिट हमें यहाँ पे पिक करेंगे। यानी इसको 7 टाइम हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी और डिजिट से हम नहीं कर सकते, हमें स्क्वायर के हिसाब से चलना है। तो ये बन गया 609। अब 646 में से 609 गए, बाकी 37 बचते हैं हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास 22 के बाद पॉइंट थी, तो यहाँ पे भी हमने एक पॉइंट लगानी है। उसके बाद जो ये 7 टाइम हमने डिवाइड किया वो यहाँ पे लग जाएगा। अब इसको अगर हम ऐड करें तो 94 बन जाता है, और यहाँ पे 37 है, तो 37 इज लेस देन 94, तो हमारा जो 4.7 होगा वो आंसर होगा। ये मेथड होप सो आपको क्लियर है। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आगे भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे होप सो क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैंने लिया है, और यही स्टेप्स मैंने सामने रखे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 22.09। 22.09 का हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है। हमने स्टेप फॉलो करने के पहले पेयर बनाना है, तो हम वही डिवीजन मेथड ले लेते हैं और यही बना लेते हैं वापस। ये बन गया। अब हमने पेयर्स बनाने, पेयर मैंने क्या कहा था, इस तरफ से बनाने, यानी 9 वाले तरफ से। तो 9 का एक पेयर बन जाएगा और एक 22 का बन जाएगा, वही मैंने बना दिए। अब हमने डिवाइड करना है इस हिसाब से, इस तरफ से डिवीजन स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे 22 है, 22 है, यानी यहाँ से कोई ऐसा डिजिट पिक करें, या तो वो 22 बन रहा हो उसका स्क्वायर, या तो 22 से छोटा बन रहा हो। यहाँ पे 5 टाइम अगर हम 5 को 5 से लें तो 25 बनता है, जो कि 22 से बड़ा है। तो हमें जो मैक्सिमम पॉसिबल लेस नंबर मिल रहा है वो 16 मिल रहा है, जो कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं तो मिल रहा है। तो पहला हमारे पास डिविजन बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बनता है 16। 22 में से 16 गए, बाकी 6 बचे, और 4 + 4 बन जाएगा 8। और यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टार्ट फ्रॉम राइट मोस्ट डिजिट, भी हमने कर लिया। एंड देन जो नेक्स्ट सीरीज है उससे हमने नीचे लेके आना है, 609 बन जाएगा। ये 4 पॉइंट मैंने इसीलिए लगाई कि 4 टाइम हमने डिवाइड किया है। पॉइंट 22 के पास पॉइंट थी, तो हमने यहाँ पे भी पॉइंट लगा दी। 09 को भी नीचे ले आए, और 4 + 4 हमारे पास बनता है 8, यानी 8 यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब हमने डिवाइड करना है 609 को। यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट हमारे पास है 9। अब यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट है जिसका लास्ट डिजिट 9 हो, एक ये पड़ा है और एक ये पड़ा है, ये दोनों हमारे पास लास्ट, यानी यूनिट प्लेस पे हमारे पास 9 है। अब हम इन दोनों को चेक कर सकते हैं 8 को साथ रख के। मैं अगर कैलकुलेटर ओपन कर लूं यहाँ से, आई एम सॉरी फॉर दिस। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट जाऊं तो
87 को अगर 7 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो मुझे 609 दे रहा है, जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने देखा है। तो ये 609 दे रहा है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसे हम ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा 0 और पॉइंट के बाद पॉइंट इसीलिए लगाई क्योंकि 22 के बाद पॉइंट थी और 7 टाइम अभी डिवाइड हुआ है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। यानी 22.09 का पॉजिटिव स्क्वायर क्या होगा, 4.7 होगा। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7.3441। 7.3441 वही डिवीजन मेथड हम कंसिडर करेंगे और यहाँ पे मैंने रख दिया। स्टेप नंबर 1 था पेयर बनाना, जो कि मैंने बना दिए। 4 1 3 4 और 7 का पेयर बन गया। अब यहाँ पे ये चीज अकेला रह गया, तो ये इसीलिए हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं कि कभी कभार यहाँ पे सिंगल डिजिट बच जाता है, तो उसे हम अकेला कंसिडर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 7 को देखूं तो 7 अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 बन जाता है, जो कि बड़ा है नंबर 7 से। तो मेरे पास इस पेयर को उठाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जो कि 4 बनता है। 7 माइनस 4 मेरे पास 3 बच जाएगा और ये जो 2 टाइम डिवाइड किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद 7 में से 4 गए तो बाकी बचे 3। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पेयर है वो 34 का था, जिसको मैं नीचे लेके आया हूँ, यानी इसको मैं नीचे लेके आया हूँ। अब मेरे पास जो ओवरऑल नंबर बन गया वो बन गया 334। 334 में अगर मैं यूनिट प्लेस को कंसिडर करूं तो यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे कौन कौन से डिजिट हैं जिनके स्क्वायर में यूनिट प्लेस में 4 है, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो 2 + 2 बना है वो 4 बना है, यानी 4 के साथ अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूं, यानी यहाँ पे जो 4 आ रहा है वो 2 से आ रहा है। तो पहले अगर मैं 42 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो मुझे क्या आंसर मिल सकता है, लेट मी चेक। कैलकुलेटर इज नॉट वर्किंग। तो इसे अगर आप 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो इससे लेस नंबर आएगा, यानी बहुत ही छोटा आएगा। तो हम नेक्स्ट वैल्यू में जो जा रहे हैं वो मैंने 7 को कंसिडर किया है, क्योंकि 447 मल्टीप्लाई बाय 7 बनता है 329, विच इज नियरेस्ट टू दिस। अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 334 में से अगर मैं 329 को माइनस कर दूं तो बाकी मेरे पास जो बचेंगे वो बचेंगे 5 बचेंगे। और यहाँ पे जो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 7 + 7 हो जाता है 14। एक इस तरफ गया तो 5 हो जाएगा। अब ये बन जाता है 54 यहाँ पे, और यहाँ पे जो नंबर बन जा रहा है वो 541 बन जा रहा है। तो इसको मैं अगर 542 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर उसका डबल हो जाएगा, यानी 1000 को क्रॉस कर जाएगा। पर यहाँ पे मुझे 541 बनाना है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूं सिंपल, तो मुझे ये आंसर यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट डिजिट आएगा ये 7 आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया और उसके बाद मैंने 1 से डिवाइड किया तो 2.71 इसका आंसर आ गया और ये यहाँ पे हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, यानी पार्ट 3, वो है 50.6944। अच्छा, इसको मैंने वही स्टेप फर्स्ट है रेडिकेंड में रखा है मैंने, और इसका मैंने देखा कि 50 है मेरा पहला डिजिट, इसको मैं डिवाइड करूंगा। पेयर बनाना तो आप सीख गए हो कि इस तरफ से मैं स्टार्ट करूंगा, दो दो का पेयर बनाता जाऊंगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो डिजिट है वो 50, और यहाँ पे मुझे ऐसा कोई डिजिट नहीं दिख रहा जो कि 50 एग्जैक्टली स्क्वायर में दे रहा हो, तो पर 49 इज नियरेस्ट। तो मैंने 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और 7 को यहाँ पे लिख दिया, जो कि हमारा डिवाइजर था। 50 में से 49 गए, मेरे पास बचा 1, और 7 + 7 बनता है 14। यहाँ पे 1 तो था, ये 69 को हम नीचे लेके आए। ये यहाँ पे भी हमने एक पॉइंट दे दी क्योंकि 50 के बाद एक पॉइंट, 69 को हम नीचे ले आए, 169 बन गया ये। अब 142 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 200 से भी क्रॉस कर जाता है। तो मेरे पास 1 को रखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, यानी 141 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 141 बनता है। इसके अलावा कोई भी हम नंबर ले रहे हैं तो वो 169 से बढ़ रहा है। तो हम जाएंगे इसी वैल्यू के साथ। 169 में से यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज माइनस का साइन। सो 169 में से 141 गए तो बाकी बचे मेरे पास 28 बचे हैं, और यहाँ पे
141 प्लस 1 ये हो जाएगा 142, यानी ये चीज हमारे पास यहाँ पे बची। और यहाँ पे जो वन टाइम लगा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं इस पेयर को नीचे लेके आऊंगा, क्योंकि 69 को तो हम लेके आ गए, अब इस पेयर को लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा 2844। अब 142 इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो मुझे 12844 मिल रहा है, तो यहाँ पे वही रूल एप्लीकेबल है कि इसका यूनिट प्लस देखो 2 है, तो आप इस ऑप्शन के साथ पहले जा सकते हो। आपको ही मल्टीप्लीकेशन ट्राई करनी है, आप प्रैक्टिस के साथ कोई हो जाएंगे। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा वो आएगा 2 से मल्टीप्लाई करते हुए हमें ये आंसर मिल रहा है। तो पॉजिटिव स्क्वायर अगर मैं देखूं 50.6944 का तो वो बनता है 7.12। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है 341.1409। अब इसको अगर मैं देखूं तो पहला स्टेप है पेयर्स बनाना। 09 का एक पेयर बन गया, 14 का दूसरा बन गया, और 41 का तीसरा बन गया, और 3 अकेला बच जाता है तो मैंने 3 का एक बना दिया। अब इसको अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 बन जाता है विच इज ग्रेटर देन 3। तो मेरे पास 1 के साथ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, सो आई एम गोइंग विद द 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आएगा, 3 में से 1 गया 2 बचा, और ये पेयर हम नीचे लेके आएंगे 41 वाला, वो नीचे लेके आए तो 241 बन गया हमारे पास ये। अब ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और 1 से डिवाइड किया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे लिखने के बाद 241 जो बन रहा है उसमें यूनिट प्लेस चेक करेंगे तो वो हमारे पास है 1। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस में 1 आ रहा हो, यहाँ पे है 81। अब 9 टाइम मैंने मल्टीप्लाई करना है, 29 मल्टीप्लाई बाय 9 करूंगा तो डेफिनेटली इससे बढ़ जाएगा। तो मैं उससे लेसर नंबर में जो आया हूँ वो 8 में आया हूँ, जो कि इससे छोटा है। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 8 बनता है 224। 241 में से 224 गए तो बाकी मेरे पास बचते हैं 17। और उसके बाद मैंने 8 टाइम लगा पॉइंट लगा दी, क्योंकि इस नंबर के पास पॉइंट है, और 14 को मैंने नीचे लेके आ गया, पेयर उतार दी मैंने नीचे। और 8 और 8 16 बनते हैं, एक यहाँ पे गया 3 हो गए, तो 36 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 1714 बन गए थे। लास्ट डिजिट अगर मैं देखूं तो 4 है, जो कि मेरे पास 2 से आ रहा है और दूसरा आ रहा है 8 से। और इस डिजिट को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बहुत बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये 1714 है हमारे पास। तो मैंने 4 से इसे चेक किया तो वो नियरेस्ट वैल्यू दे रहा था, जो कि थी 1456। अब यहाँ पे अगर मैं 364 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँ तो हमारे पास ये आंसर आता है। 1714 में से 1456 गए तो मेरे पास जो आंसर बचता है वो बचता है 258। 258 यहाँ पे बचा, और जो 4 टाइम हमने डिवाइड किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और इनको ऐड कर दो 448 हो जाता है, और ये 6 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं 09 को नीचे ले आया, 25809 है। इसे मैं वही तरीका है कि 9 चाहिए तो 9 हमारे पास किस किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और दूसरा यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एग्जैक्ट डिविजिबल मिल गया, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर मिल गया, जो कि इसका आंसर है। तो इसका आंसर हो गया 18.47। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विच इज 0.008222649। इसे भी मैंने जब चेक किया तो इसका पहला स्टेप वही था, पेयर बनाना। तो मैंने पहले पेयर बनाए, 49 की पेयर बनाई, 26 की पेयर बनाई, 82 की पेयर बनाई, 00 की बनाई, और अकेला 0 बच गया। अब 0 है यहाँ पे, और मैं 1 को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, तो मैं 0 से 0 को मल्टीप्लाई मैंने किया तो ये 0 आ गया, और ये नीचे आ गया। यहाँ पे भी मैंने 0 दे दिया। अब ये इस 0 के बाद ये पॉइंट है तो मैंने यहाँ पे भी पॉइंट दे दी। अब वहां पे जो नेक्स्ट पेयर उतरी है वो भी 0 की है, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे सेम आंसर मिला, तो यहाँ पे भी मैंने 0 दे दिया। उसके बाद जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मैंने 82 को नीचे लेके आया हूँ। अब 82 का एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर कोई भी यहाँ पे नहीं है, पर 81 इज द नियरेस्ट वन, जो कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है। तो 9 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे आंसर मिला 81। 82 में से 81 गए तो एक बचा, और नेक्स्ट पेयर हमारे पास 26 का है जिसे मैं नीचे लेके आया, तो ये बन गया 126। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इधर मैं 1 भी रखूं तो वो इससे बढ़ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, यानी ताकि मैं 0 रख के इसे नीचे लेके आके नेक्स्ट पेयर को उतारूं नीचे। तो
यहाँ पे ये बन गया 0 यानी 126 पूरा आ गया और यहाँ पे आ गया 0। अब जो यहाँ पे आ गया नंबर वो आ गया 126 और 49 का पेयर में नीचे लेके आया और 0 + 0 हो जाता है यहाँ पे 0, ये वाला 0 है वो, एंड 18 भी नीचे आ गया। अब यहाँ पे 12649 है, लास्ट डिजिट है 9 जो कि 49 है, तो मैं इसी नंबर के साथ प्रीफर करके आगे गया। तो 1807 को मैंने जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एग्जैक्ट ये नंबर मिल गया जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.0907। सो ये थे क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अभी तक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द remaining part of this exercise and other solutions of this book as well as other lectures.